Good morning, students. So in the previous lecture we were discussing about acceleration. तो हम बात कर रहे थे इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन के बारे में और एवरेज एक्सेलेरेशन के बारे में। आपको एक ग्राफ गिवन है, वाई एक्सिस कह लूँगा आपको क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, और एक्स एक्सिस कह लेंगे आपको टाइम गिवन है, और आपको इस टाइप का ये आपका ग्राफ गिवन है, सच काइंड ऑफ ग्राफ, दिस ग्राफ। तो हम जानते हैं ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो उसका अर्थ ये होगा कि आपका व्हीकल जो है, आपका पार्टिकल जो है दैट इज मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, है ना। उसका जो एक्सेलेरेशन है यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। मान लेते हैं जब टाइम t1 है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, v1 हो गया। जब टाइम t1 है तो पार्टिकल का वेलोसिटी v1 है, और जब टाइम t2 है तो पार्टिकल का वेलोसिटी का v2 क्या है, v2, राइट। फिर मैंने क्या किया, p और q को स्ट्रेट लाइन से मैंने क्या किया, ज्वाइन किया। क्या किया, ज्वाइन किया। तो हम क्या करेंगे, हम स्लोप निकालेंगे, दिस इज स्लोप थीटा। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप बेसिकली क्या होगा, थीटा हो गया। तो स्लोप हम जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा, है ना। इसका हम क्या निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालेंगे। स्लोप हम जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर कोण में क्या आएगा, केस आएगा। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू डेल्टा वी, बेस कितना हो गया आपका, डेल्टा टी, है ना। ये आपका कितना होगा, डेल्टा वी आपका है v2 माइनस v1। देखिए यहाँ तक आपका v2 है, यहाँ तक आपका v1 है, तो डेल्टा v आपका v2 माइनस v1 है, और डेल्टा t आपका क्या है, t2 माइनस t1 है। तो ये आपका क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये आपका बेसिकली क्या है, एक्सेलेरेशन है। क्या है, एक्सेलेरेशन। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देता है, एक्सेलेरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलेरेशन, राइट। भाई कौन सा एक्सेलेरेशन होगा, ये बेसिकली आपका होगा एवरेज एक्सेलेरेशन। क्या होगा, एवरेज एक्सेलेरेशन, बिकॉज यहाँ पर टाइम इंटरवल लार्ज है। अगर टाइम इंटरवल लार्ज होगा तो ये वाला एक्सेलेरेशन क्या कहलाएगा, आपका एवरेज एक्सेलेरेशन, राइट। अच्छा मान लीजिए टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है, तो अगर मान लेते हैं जो टाइम इंटरवल है बोले तो डेल्टा टी, मान लेते हैं LIM का अर्थ लिमिट क्या होता है, लिमिट। मान लीजिए आपका जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी वो क्या करेगा, जीरो का अप्रोच कर रहा है। क्या कर रहा है, जीरो का अप्रोच कर रहा है। मेरे कहने का मतलब टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, निल है। तो ये ना होगा, ये आपका डेल्टा वी अपॉन में क्या होगा, डेल्टा टी होगा। तो यहाँ ये जो एक्सेलेरेशन है, अब ये जो एक्सेलेरेशन है वो क्या कहलाएगा, दिस वुड बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे dv अपॉन dt से। तो ध्यान रखिएगा, जब टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल होगा, टाइम इंटरवल आपका जीरो का अप्रोच करेगा, तो एवरेज एक्सेलेरेशन क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन जो है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है dv अपॉन dt। क्या होता है, dv अपॉन dt। सो दिस विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। आइए हम इसको कुछ न्यूमेरिकल्स करके चलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो एक्सेलेरेशन होता है वो वेलोसिटी का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव होता है। जो एक्सेलेरेशन होता है वो वेलोसिटी का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, एक्सेलेरेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट का सेकंड टाइम डेरिवेटिव होता है, राइट। चलिए न्यूमेरिकल लेके चलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन पे। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल। सपोज हमें गिवन है t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। हमें t का वैल्यू गिवन है और t का जो वैल्यू है वो कितना है, रूट एक्स प्लस 1 क्या 3 है। तो हमें एक्सेलेरेशन निकालना है व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड। वी वांट टू फाइंड द एक्सेलेरेशन व्हेन टाइम इज इक्वल टू हाउ मच, 2 सेकंड। तो हमें ये एक्सेलेरेशन निकालना है, कब निकालना है, जब टाइम का वैल्यू क्या है, 2 सेकंड है, 1 सेकंड है, कुछ मान लो, है ना। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे रूट एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, t माइनस 3। तो यहाँ पर t माइनस क्या होगा, 3 हो गया। आप दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ भी हमने क्या किया, स्क्वायर किया, और यहाँ भी हमने क्या किया, स्क्वायर किया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो आपका एक्स आएगा, ये आपका t माइनस 3 है ना। स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर टी स्क्वायर आएगा, प्लस में 9 आएगा, माइनस में कितना आएगा, 60 आएगा। तो आपका एक्स का वैल्यू क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। हमें क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन निकालना है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक्सेलेरेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट का सेकंड टाइम डेरिवेटिव होता है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ट्वाइस इन ऑर्डर टू फाइंड एक्सेलेरेशन। तो चलिए पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा आपका dx अपॉन dt। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका क्या आएगा, 2t आएगा, और इसका कितना आएगा, 0 आएगा, इसका कितना आएगा, माइनस x आएगा। तो dx अपॉन dt बेसिकली क्या है, dx अपॉन dt आपका v होगा। तो आपका वेलोसिटी कितना हो गया, 2t माइनस x। कितना हो गया, 2t माइनस x। अब हमें एक्सेलेरेशन निकालना है, तो हम वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये तो कितना आएगा, dv अपॉन dt, है ना।
और क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका कितना आएगा d2x/dt2, राइट। 2t जो है इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2 आएगा, -x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 0 आएगा। तो आपका जो एक्सेलरेशन है dv/dt या फिर d2x/dt2 वो क्या आएगा 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं है। हम कह सकते हैं कि जब टाइम आपका 2 सेकंड होगा, 3 सेकंड होगा, 4 सेकंड होगा, कुछ भी टाइम हो, तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या रहेगा 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वो टाइम का फंक्शन नहीं है, एक्सेलरेशन आपका क्या होगा कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हम यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट का सेकंड टाइम डेरिवेटिव होता है। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट गिवन है और मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 2 बार डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करूँगा टाइम के रिस्पेक्ट में। बहुत सिंपल है। चलिए एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। सपोज हमें एक्सेलरेशन गिवन है, ध्यान रखिएगा, एक बार ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए ये आपका वेलोसिटी है और मान लीजिए ये आपका क्या एक्सेलरेशन है। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, जब हम क्या आएंगे ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है तो मैं एक बार डिफरेंशिएट करूँगा, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो भी मैं एक बार डिफरेंशिएट करूँगा, और जब मुझे डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 2 बार डिफरेंशिएट करूँगा। तो नीचे से ऊपर आएंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो इंटीग्रेट करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे। अगर मुझे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है तो भी हम एक बार इंटीग्रेट करेंगे, और जब मुझे एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन होगा। चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लीजिए एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको कितना गिवन है, एक्सेलरेशन का आपका वैल्यू गिवन है 60 + 1, या आई कैप मान लीजिए, बोले यहाँ क्या ले चले, यहाँ हम लेके चलते हैं 2t कैप। ये मान लीजिए आपका क्या होगा, 2t कैप होगा। ये आपका एक्सेलरेशन गिवन है किसी भी टाइम t पे, राइट। मान लेते हैं जो इनिशियली पार्टिकल है, इनिशियली पार्टिकल का जो पोजीशन है, यू कैन से आर इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल कितना है, वो आपका होगा 2i कैप प्लस में क्या हो गया 3j कैप हो गया। और पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको मैंने u नाम दिया, वो आपका कितना हो गया i कैप प्लस में क्या होगा j कैप हो गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है जब टाइम आपका 1 सेकेंड है, जब टाइम आपका 1 सेकेंड है तो पार्टिकल का फाइनल पोजीशन बेसिकली क्या होगा, है ना। दोबारा सुनिए, हमें ये एक्सेलरेशन गिवन है, पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर है और इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का ये है, तो जब आपका टाइम 1 सेकेंड होगा तो पार्टिकल का फाइनल पोजीशन क्या होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये डिस्प्ले में निकालना है। अब हमें क्या गिवन है, एक्सेलरेशन, हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कितनी बार इंटीग्रेट करेंगे, 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। हम जानते हैं जो एक्सेलरेशन है उसको क्या लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन को लिखेंगे dv/dt। क्या लिखेंगे, dv/में क्या आएगा, dt आएगा। ये कितना हो गया, ये आपका आएगा 60 + 1 हो गया, साथ में आपका i कैप हो गया, प्लस में क्या आएगा 2t में क्या हो गया j कैप हो गया। ये dt है, हम dt को यहाँ ले आएंगे तो ये dt को यहाँ ले आएंगे, है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, हम दोनों साइड में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसका लिमिट क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी माइनस में क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी। तो हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी आपका u है, मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी आपका क्या v है, ऐसा मान लेते हैं। तो इसको हम करेंगे तो ये कितना आएगा, वेलोसिटी v माइनस में क्या आएगा, वेलोसिटी क्या आएगा, u आएगा। हम जानते हैं dv का इंटीग्रेशन v आएगा, फिर क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो क्या आएगा वेलोसिटी वेक्टर v माइनस में वेलोसिटी वेक्टर u आएगा। यहाँ हम क्या करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ का 6 हो गया। t का इंटीग्रेशन कितना आएगा, t²/2, तो t का इंटीग्रेशन कितना हो गया, t²/2 हो गया। यहाँ कितना आएगा, प्लस t आएगा, साथ में आपका क्या होगा, i कैप होगा, तो i कैप हो गया। प्लस में कितना आएगा 2tj कैप, तो क्या आएगा 2 आएगा। t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t²/2, तो t का इंटीग्रेशन कितना आएगा, t²/2 हो गया। ये आपका होगा j कैप हो गया, ये आपका 2 है, ये आपका 6 है, कैंसिल होगा तो यहाँ से ये कितना आएगा 3 आएगा, ये भी 2 है और ये भी क्या है 2 है, ये भी कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के वेलोसिटी निकल आएगा, निकला है वेलोसिटी। तो हम जानते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, ये रहा i कैप प्लस j कैप। तो मैंने क्या किया, मैंने इनिशियल वेलोसिटी की जगह पुट कर दिया i कैप प्लस में क्या कर दिया, j कैप पुट कर दिया। अब इसको मैं लेके जाऊँगा, इसको यहाँ लेके जाऊँगा तो आपका जो फाइनल वेलोसिटी v आएगा वो v कितना आएगा,
v का वैल्यू आएगा ये आपका आएगा 3t² हो गया, 3t² के बाद ये आपका प्लस t हो गया, प्लस 1 हो गया, ये तो आपका i कैप हो गया, है ना। यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा t² प्लस 1 इंटू में क्या हो गया, ये आपका j कैप हो गया, है ना। ये आपका वेलोसिटी निकल आया। बट हमें तो बेसिकली क्या निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो हम इसको एक बार फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी कैन बी रिटन एज dx/dt। वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, dx/dt। हम जानते हैं वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आपका 3t² आएगा, प्लस में क्या आएगा t आएगा, प्लस 1 इंटू में क्या हो गया, i कैप हो गया। यहाँ इसको लेके जाएंगे तो कितना होगा आपका t² हो गया, प्लस 1 हो गया, इंटू में क्या होगा j कैप होगा dt। ये सर dt को हम यहाँ ले आते हैं, तो dt को हम यहाँ ले आए। अब हम क्या करेंगे, हम इसको दोनों साइड में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये मैंने इसको दोनों साइड में क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका लोअर लिमिट क्या आएगा, r इनिशियल, इसका अपर लिमिट क्या आएगा, r फाइनल। तो dx का इंटीग्रेशन x आएगा, लिमिट पुट करेंगे तो आपका आएगा r फाइनल आएगा, माइनस में क्या आएगा, आपका r इनिशियल आएगा, राइट। यहाँ पे इंटीग्रेट करो, ये आपका 3 है, t² का इंटीग्रेशन कितना आएगा, t³/3। तो 3 ने मार दिया, 3 को 3 मार दिया तो कितना आएगा, t³ आएगा, है ना। t का इंटीग्रेशन कितना आएगा, t का इंटीग्रेशन आएगा t²/2, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1 का इंटीग्रेशन आपका t आएगा, तो ये t हो गया, साथ में पूरा आपका i कैप होगा, है ना। आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। आगे जाइए, t² का इंटीग्रेशन कितना आएगा, t² का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आपका आएगा t³ में क्या होगा, 3 हो गया, और अकेले 1 का इंटीग्रेशन का आपका t आएगा, तो यहाँ पर कितना होगा, j कैप हो गया, है ना। बस कुछ भी नहीं है। अब तो तुम क्या करेंगे, r इनिशियल का वैल्यू पुट कर देंगे और r फाइनल निकाल देंगे। तो r इनिशियल का वैल्यू पुट करो, r फाइनल आपको निकालना है। r इनिशियल क्या है, r इनिशियल का वैल्यू आपके पास क्या है, 2i कैप है, प्लस में क्या हो गया, 3j कैप हो गया, है ना। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आपके पास हो गया आपका t³ हो गया, प्लस में कितना हो गया, t² में क्या होगा, 2 हो गया, प्लस में क्या होगा, आपका t होगा। देखो ये -2 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, तो कितना होगा, +2 हो गया, साथ में आपका क्या होगा, i कैप होगा। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। अब क्या बचा, 3j कैप। इस 3j कैप को वहाँ लेके जाएंगे तो कितना आएगा, ये आपके पास आ गया t³ में क्या होगा, 3 हो गया, प्लस में क्या होगा, t हो गया, प्लस में क्या होगा, 3 हो गया, साथ में आपका j कैप, तो ये आपका क्या होगा, j कैप होगा, है ना। तो ये क्या निकल आएगा आपका r फाइनल, ये आपका r फाइनल होगा, राइट। दिस वुड बी योर r फाइनल। अच्छा, r फाइनल कब निकालना है, जब टाइम आपका 1 सेकंड है, तो हम क्या करेंगे, t की जगह 1 पुट कर देंगे। तो आपका जो r फाइनल है, r फाइनल बेसिकली कितना होगा, हम t की जगह पुट करेंगे 1, तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, और ये 1/2 होगा, तो कितना होगा 4.5 बोल तो 9/2 i कैप, है ना। कितना होगा, 9/2 i कैप, सही कह रहा है भाई। t की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो 2 + 2 4, यहाँ पे कितना होगा, हाफ होगा, तो कितना होगा 9/2 i कैप। यहाँ जाइए, ये आपका 1/3 होगा, तो +1 होगा, प्लस में 3 होगा, तो 4 + 1/3, तो 1/3 + 4 कितना होता है, 13/3, कितना होता है 13/3। तो ये आपका कितना हो गया, 13/3 क्या होगा, j कैप होगा। ये पार्टिकल का क्या निकल आया, फाइनल पोजीशन। देख लीजिएगा, बहुत सिंपल मैथमेटिकल है। सिंपली हम क्या करेंगे, t का वैल्यू को 1 पुट कर दो, तो यहाँ 1/3 आएगा, यहाँ का 1 आएगा, वहाँ का 3 आएगा, सही है। 4 + 1/3 जो आएगा वो कितना आएगा, 13/3 j कैप आएगा। सो दिस वुड बी द फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। अगर हमें एक्सेलरेशन गिवन है और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, वो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे ग्राफ को लर्न करना। क्या सीखेंगे, ग्राफ को लर्न करना जो बहुत ही ज़रूरी है। मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था, जब भी आपका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों का साइन सेम होगा तो बॉडी कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों का साइन अपोजिट होगा तो बॉडी कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, राइट।
और मैंने आपको ये भी बताया था अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों का साइन सेम है तो बॉडी क्या होगा, स्पीड अप होगा, और अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो बॉडी का स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा, स्पीड डाउन होगा एकदम से। तो आइए हम एक ग्राफ लोड करते हैं, फिर उसको लर्न करते हैं। ये ग्राफ मैं थोड़ा यहाँ बना रहा हूँ, तो ये ग्राफ मैंने यहाँ बना दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स बोली तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पे क्या होगा टी बोली तो क्या होगा, टाइम हो गया, दिस इज टी आपका क्या टाइम है, तो एक्स के लोग क्या होगा, टाइम होगा, और वाई के लोग आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। और हमें जो ग्राफ गिवन है वो हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ गिवन है, ठीक है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, ए नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, बी नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, सी नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, डी नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, ई नाम दिया, क्या नाम दिया, ई नाम। अब हमें क्या करना है, हमें डिस्कशन करना है पॉइंट्स ए बी सी डी के बारे में। क्या करना है, जो पॉइंट आपके ए बी सी डी है उनके बारे में हमें डिस्कशन करना है कि ए पे क्या होगा, बी पे क्या होगा। चलिए चलता है। ये आपका हमारी जो स्ट्रेट लाइन है, ये आपका ओरिजिन होगा, तो आपका ओरिजिन होगा, ओरिजिन के राइट साइड वाला मान लीजिए मैंने पॉजिटिव साइड मान लिया, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड वाला मैंने क्या मान लिया, नेगेटिव साइड मान लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट पी की। पहली बात ध्यान रखिएगा, वाई के लूँगा आपका डिस्प्लेसमेंट है और एक्स के लूँगा आपका टाइम है, ये आपका ओरिजिन है। तो ओरिजिन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, प्लस होगा, ओरिजिन के नीचे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, माइनस होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो कर्वेचर होता है, क्या होता है कर्वेचर, वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अगर ग्राफ ऊपर मुड़ा होगा तो एक्सेलरेशन प्लस होगा, अगर ग्राफ नीचे मुड़ा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस होगा, और ग्राफ मुड़ा हुआ नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। चलिए पहले हम ए के बारे में बात करते हैं। बताइए ए में क्या होगा, पार्टिकल कहाँ पर है, ओरिजिन के राइट साइड में या ओरिजिन के लेफ्ट साइड में। ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल जो है वो आपका कहाँ होगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होगा। क्यों होगा, देखो ये आपका ओरिजिन है, तो ए पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव है, ए पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि पार्टिकल जो है वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, नेगेटिव साइड में है, क्या है, नेगेटिव साइड में, ठीक है। तो हम बोलेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट कैन वी से अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो हमने इस पॉइंट पे इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ किया, थोड़ा अच्छा टेंजेंट नहीं बना, ज़्यादा ऊपर चला गया, तो हमने क्या किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट कहाँ गया, ऊपर गया, कहाँ गया, ऊपर गया। लेफ्ट से राइट मैंने टेंजेंट खींचा और टेंजेंट कहाँ गया, ऊपर गया, तो स्लोप प्लस होगा, स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। तो इसका अर्थ ये हुआ क्या, वेलोसिटी भी क्या होगा, प्लस होगा। तो पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ध्यान से सुनिए, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव है, वेलोसिटी आपका पॉजिटिव है, बताइए पार्टिकल कहाँ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव है, वेलोसिटी आपका पॉजिटिव है, बताइए पार्टिकल कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। जब भी आपका डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों का साइन रिवर्स होता है, क्या होता है, रिवर्स होता है, तो पार्टिकल कहाँ जाता है, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो पार्टिकल आपका पॉइंट ए पे है और पॉजिटिव साइड में क्या करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। व्हाट कैन वी से अबाउट एक्सेलरेशन, यहाँ देखो जो ग्राफ है, ये वाला जो पॉइंट है, ग्राफ जो है ऊपर मुड़ा हुआ है, ऊपर मुड़ा होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, प्लस होगा, तो एक्सेलरेशन भी जो है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी क्या पॉजिटिव है ना। बताइए जब पार्टिकल ए से ओ की तरफ जाएगा तो बोलो वेलोसिटी बढ़ेगा कम होगा, ऑफ कोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, देखो ना वेलोसिटी भी क्या है, प्लस, और एक्सेलरेशन भी क्या प्लस है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों का साइन क्या सेम है, और जब साइन सेम होगा, जब क्या होगा, साइन सेम होगा, तो बॉडी स्पीड अप होती है ना। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए पे पार्टिकल जो है वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, ओरिजिन की तरफ अप्रोच करेगा, और अप्रोच करते ही उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। दिस इज ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉइंट ए, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन अबाउट ए के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट बी के बारे में। तो ये आपका ओरिजिन क्या हो गया, ओ हो गया, ये आपका नेगेटिव साइड है, ये आपका क्या पॉजिटिव साइड है। तो हम क्या करते हैं, बी के बारे में बात करते हैं। हाँ जी बताइए, बी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बी पॉइंट पे आपका एक्स कितना है, जीरो है, कौन सी बात है। तो बी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो एक्स कितना होगा, जीरो होगा। तो इसका क्या हुआ, पार्टिकल आपका ओरिजिन पे है, तो बी पॉइंट पे पार्टिकल आपका क्या है, ओरिजिन पे है, कहाँ पर है, ओरिजिन पे। टेंजेंट, अब जहाँ तक स्लोप प्लस होगा, अगर मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो टेंजेंट का आएगा, पॉजिटिव आएगा, अभी तो उसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। स्लोप पॉजिटिव होगा तो आपका वेलोसिटी भी क्या है, आपका पॉजिटिव है। तो मैं क्या कहूँगा, आपका जो वेलोसिटी है पार्टिकल का वो पॉजिटिव है।
है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, पार्टिकल ओरिजिन पे है और पॉजिटिव साइड में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टिकल आपका कहाँ पर है, ओरिजिन पे है, पॉजिटिव साइड में मूव करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, एक्सेलेरेशन। व्हाट कैन वी से अबाउट एक्सेलेरेशन। देखो बी पॉइंट पे जो ग्राफ है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, बी पॉइंट पे जो ग्राफ है ऑलमोस्ट क्या स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर आपका एक्सेलेरेशन बेसिकली क्या होगा, जीरो होगा, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। इस पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन होगा कितना होगा, जीरो होगा। तब बोलेंगे बी पॉइंट पे आपका जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन होगा कितना है, जीरो। तो बी पॉइंट के बारे में क्या कहेंगे, पार्टिकल आपका ओरिजिन पे है, पॉजिटिव साइड में मूव करने की कोशिश करेगा, और बी पॉइंट पे उसका जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन होगा कितना है, जीरो। कितना है, जीरो। तो दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट पॉइंट बी। अब हम बात करेंगे पॉइंट सी के बारे में। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका पॉजिटिव साइड है और ये आपका नेगेटिव साइड है। बताइए पॉइंट सी पे क्या होगा। पहली बात तो पॉइंट सी पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऑफ कोर्स पॉइंट सी पे डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है, ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, और पॉजिटिव नहीं है, मैक्सिमम भी है ना। तो पॉइंट सी पे पार्टिकल कहाँ पर होगा, पार्टिकल आपका ओरिजिन की कहाँ होगा, राइट साइड में होगा, और यहाँ पर एक्स आपका पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होने के साथ साथ आपका क्या होगा, मैक्स होगा अकॉर्डिंग टू ग्राफ, राइट। व्हाट कैन बी अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में क्या कहेंगे, देखो ना यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट ना तो ऊपर गया ना नीचे गया, तो स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। स्लोप अगर जीरो होगा तो वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। तो क्या बोलेंगे, बिकॉज द पॉइंट सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे पार्टिकल ओरिजिन के राइट साइड में है, ठीक है, और उसका वेलोसिटी क्या जीरो है, मतलब रुका हुआ है, क्या हुआ है, रुका हुआ है। व्हाट कैन बी अबाउट एक्सेलरेशन। बताइए एक्सेलरेशन के बारे में क्या कर सकते हैं। सीधी बता, ग्राफ नीचे मुड़ा हुआ है, ग्राफ अगर नीचे मुड़ा हुआ है तो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या लेस देन जीरो है, मतलब आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। दिस इज द ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉइंट सी। यहाँ पर आपका जो वेलोसिटी है वो जीरो है, बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी किया था, अगर वेलोसिटी जीरो होगा तो क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा, बट हमेशा ट्रू नहीं है। यहाँ देख लीजिए आपका वेलोसिटी जीरो है, बट एक्सेलरेशन क्या नॉन जीरो, आपका नेगेटिव है। अब हम बात करते हैं किस पॉइंट के बारे में, अब हम पॉइंट करेंगे पॉइंट डी के बारे में। ध्यान रखिएगा ये पॉजिटिव साइड है, आपका नेगेटिव साइड है। तो पॉइंट डी पे डिस्प्लेसमेंट बताइए। पॉइंट डी पे डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, बट सी से कम है। तो उसका अर्थ ये होगा कि पार्टिकल कहाँ आ गया, पार्टिकल आपके ओरिजिन की तरफ आ गया। तो ये मान लीजिए ये तो ओरिजिन था ना, बट ये तो ओरिजिन था, ये आपका क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, डी होगा। तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। यानी पार्टिकल कहाँ आ गया, सी से डी पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट कम हुआ आपका, है ना। ओके, व्हाट कैन बी से अबाउट वेलोसिटी। डी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसा अगर मैं डी पॉइंट पे टेंजेंट हो गया तो टेंजेंट नीचे आएगा ना, ऐसे टेंजेंट नीचे आएगा तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी आपका नेगेटिव है, तो वेलोसिटी आपका नेगेटिव है, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ ये होगा कि पार्टिकल जो है वो कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। बट डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है, वेलोसिटी आपका नेगेटिव है, दोनों का साइन क्या रिवर्स है। तो आप जानते हैं जब भी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी दोनों का साइन रिवर्स होगा तो पार्टिकल कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो पार्टिकल आपका क्या करेगा, ओरिजिन की तरफ अप्रोच करेगा। व्हाट कैन बी से अबाउट एक्सेलरेशन। देखिए डी पॉइंट पे जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट क्या स्ट्रेट लाइन है। तो डी पॉइंट पे ग्राफ अगर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा तो मुड़ा हुआ नहीं है, मुड़ा हुआ नहीं है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। तो हम बोलेंगे डी पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, डी पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, जीरो होगा, कितना होगा, जीरो होगा। अब हम बात करेंगे पॉइंट ई के बारे में। बताइए व्हाट कैन वी से अबाउट पॉइंट डी। पॉइंट डी के बारे में क्या कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पर डी से क्या होगा, कम होगा। ये आपका ओरिजिन है, तो मैं कहने का पार्टिकल जो है वो क्या होगा, ओरिजिन के और पास होगा एज कम्पेयर टू डी। ये वाला आपका पॉइंट क्या ई है, तो पार्टिकल है ओरिजिन की क्या होगा, पास होगा। यहाँ पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। व्हाट कैन बी अबाउट वेलोसिटी। देखिए अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो मैं ये टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट कहाँ गया, नीचे गया, तो वेलोसिटी क्या नेगेटिव आएगा। तो वेलोसिटी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। बताइए डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है, वेलोसिटी आपका नेगेटिव है, पार्टिकल कहाँ जाएगा। अगर दोनों का साइन रिवर्स है तो पार्टिकल कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो पार्टिकल जो है वो ओरिजिन की तरफ क्या करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा, उसकी टेंडेंसी रहेगी टू अप्रोच ओरिजिन, राइट, अप्रोच टुवर्ड्स ओरिजिन। अब हम बात करें एक्सेलरेशन की। व्हाट कैन बी से अबाउट एक्सेलरेशन। ई पॉइंट पे ग्राफ देखो ऊपर मुड़ा हुआ है, ई पॉइंट पे अगर ग्राफ आपको ऊपर मुड़ा हुआ है
तो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यही पॉइंट में आपका एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। ग्राफ ऊपर मुड़ा होगा तो एक्सेलरेशन प्लस होगा, और ग्राफ नीचे मुड़ा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उसका अर्थ ये हुआ, क्या अर्थ हुआ कि आपका पार्टिकल जो है वो ओरिजिन की राइट हैंड साइड पे है, ओरिजिन की तरफ अप्रोच करेगा, और जब ओरिजिन की तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा तो क्या होगा, रिटार्ड होगा। क्या होगा, रिटार्ड होगा। क्यों रिटार्ड होगा, देखो ना यार, वेलोसिटी आपका नेगेटिव है, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है, दोनों का साइन क्या होगा, रिवर्स होगा। तो दोनों का साइन अगर रिवर्स होगा तो वो क्या होगा, रिटार्ड होगा। मतलब उसका वेलोसिटी या भी कैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट स्पीड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ऐसा हम ग्राफ को लर्न करते हैं। क्या करते हैं, लर्न करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो कर्वेचर होता है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो इन दिस वे वी कैन लर्न हाउ टू लर्न ग्राफ, इजंट। तो ये कर्वेचर ऑफ दी गई आप मानना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जिस पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। आपने वो इक्वेशन स्टडी किया होगा 9th क्लास में, v = u + at, s = ut + half a square and v square minus b u square = 2as। उन्हीं के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। हमने देखा कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। जो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा वो कितना होता है, dv/dt होता है। dv कितना आएगा, जो dv का वैल्यू आएगा दैट कैन बी रिटन a dt। dv आपका कितना हो गया, a dt हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में उसको इंटीग्रेट करेंगे। मान लेते हैं जब टाइम आपका 0 है तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी u है। जब टाइम क्या है, t है, तो वेलोसिटी कितना होगा, v हो गया, है ना। अच्छा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा v - u, है ना। अब जाते हैं dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा, आपका v आएगा, फिर अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट करेंगे तो v - u आएगा। यहाँ कितना हो गया, आपका a हो गया, साथ में आपका कितना होगा, t हो गया। तो यहाँ से v का वैल्यू निकालेंगे तो v का वैल्यू कितना आएगा, u प्लस में क्या आएगा, at आएगा। कितना आएगा, v कितना आएगा, u प्लस में क्या आएगा, at आएगा। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम। ध्यान रखिएगा, ये जो रिलेशन है वो तभी वैलिड होंगे, ये रिलेशन पे तभी वैलिड होंगे जब एक्सेलरेशन कैसा, यूनिफॉर्म है। अगर एक्सेलरेशन आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ये वाले जो है रिलेशन वो वैलिड नहीं होंगे। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रिजल्ट चल पहले निकाल लेते हैं, फिर एग्जांपल पर चलते हैं। अब हम जानते हैं दूसरा क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे किसी बीच में, डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिलेशन है। तो हम सब जानते हैं कि आपका वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी आपका होता है ds/dt। क्या होता है, ds/में क्या हो गया, dt हो गया। यहाँ कितना होगा, u हो गया, प्लस में कितना होगा आपका a हो गया, और साथ में क्या होगा, t हो गया। ये जो आपका dt है, dt को आप यहाँ ले जाओ तो dt को यहाँ लेके चले गए। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड में उसको इंटीग्रेट करेंगे। मान लीजिए जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या 0 है, मतलब पार्टिकल ओरिजिन पे है। जब टाइम आपका t है तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया, s होगा। कितना हो गया, s हो गया। ठीक है, तो सीधी बात है, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, ऐसा आएगा। फिर हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो यह आएगा आपका s, ऐसा आएगा। यहाँ बात करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका u, और ये इंटीग्रेशन कितना आएगा, t आएगा, ut प्लस, बताइए t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t dt का इंटीग्रेशन आएगा t²/2। तो ये कितना हो गया, t²/2 हो गया। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। एस कितना होगा, ut प्लस में हाफ at², दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। ठीक है, तो ऐसा क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन निकालेंगे। और थर्ड हमारा रिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, तो वो भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ से हम t का वैल्यू निकाल लेते हैं, और t का वैल्यू निकाल कर उसको यहाँ पुट कर लेंगे तो t आपका एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा रिलेशन निकल आएगा। तो अगर हम यहाँ से t निकालेंगे तो t का वैल्यू कितना आएगा, t का वैल्यू आपका आएगा v माइनस में क्या होगा, u हो गया, अपन में क्या होगा आपका a होगा, तो यहाँ पे a होगा। ठीक है, तो s जो है, s का वैल्यू कितना हो गया, s का वैल्यू आपका होगा ut प्लस में कितना हो गया आपका हाफ at² होगा, तो हाफ at² हो गया। ये एरो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम का वैल्यू कितना होगा, v माइनस u को नहीं होगा। बस एक काम करो, ये आपका ऐसा है, ये आपका u है, t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू आपके पास v माइनस u अपॉन में क्या होगा, a होगा। यहाँ भी कितना आएगा, +1/2 a/2
और टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है v माइनस यू अपॉन ए होल स्क्वायर, ये आपका होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो सोल्व करेंगे, रिजल्ट सोल्व करो, यहाँ से क्या करेंगे, तो सोल्व करेंगे। तो देखिए ये आपका ए है, यहाँ आपका कितना आएगा, ये भी आपका नीचे ए आएगा, तो यहाँ से मैं ए को यहाँ लेगा तो आपका आएगा 2as, है ना। मात्र मैंने कैलकुलेशन किया है, आप भी कैलकुलेशन इसलिए कर सकते हैं। अरे ए यहाँ पर है, ठीक है, ये ए है, ये ए स्क्वायर आएगा तो नीचे भी आएगा, तो 2as, 2a मैंने कॉमन ले लिया तो कितना आएगा 2s आ गया। यहाँ क्या आएगा आपका 2 आएगा, है ना, 2 आएगा, और 2 के साथ साथ क्या आएगा आपका v माइनस में क्या आएगा u आएगा, तो यहाँ का v माइनस u होगा। अब आप u भी है, u से मल्टीप्लाई कर दो, u से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा v u आएगा, माइनस में आपका u स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ प्लस आएगा, यहाँ कितना आएगा, स्क्वायर ओपन करो तो कितना आएगा v स्क्वायर आएगा, प्लस में क्या आएगा u स्क्वायर आएगा, माइनस में कितना आएगा 2uv आएगा, कितना आएगा माइनस में आपका 2uv आएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। ये देखो प्लस 2uv माइनस 2uv, तो ये तो आपकी कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर कितना आएगा 2as हो गया, वहाँ से क्या आएगा आपका v स्क्वायर आएगा, तो आपका v स्क्वायर हो गया, मतलब मैंने सीधा कर दिया। अभी तो से ये आपका v स्क्वायर है तो v स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस u स्क्वायर आएगा, यहाँ से माइनस 2u स्क्वायर आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस u स्क्वायर, कुछ भी नहीं है, मात्र कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो रिलेशन क्या आएगा v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर कितना होगा 2as। सो दिस इज द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ये क्या होगा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन आएगा, तो रिलेशन क्या आएगा v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट। बहुत ही सिंपल रिलेशन है। एक बार ध्यान रखिएगा, क्या दीज रिलेशंस आर वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में मार्कर है, और मानने वाली बात नहीं है, मार्कर ही है, नीचे मान लीजिए कीचड़ है, ये मानने वाली बात है, ओके। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये जो मार्कर है और जो कीचड़ है उसके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर, कितना है 10 मीटर है। मैंने उसको रिलीज़ किया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0 होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0 हो गया, है ना। अब मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो कीचड़ के अंदर जाएगा, तो कीचड़ के अंदर जाकर रुक जाएगा, कौन सी बात है, पहले हवा में रहेगा फिर कीचड़ में जाएगा, कीचड़ में आकर रुक जाएगा, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0 हो गया। अब मैंने इक्वेशन यूज़ किया v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इन ऑर्डर टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट s, जो कि 10 मीटर था जो हमने एज्यूम किया। अब ये u भी क्या है 0 है, v भी क्या है 0 है, तो 2as हो गया। अब 2a, a तो आपका 0 नहीं सकता, a तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा, 2 0 नहीं होगा, आपका a भी 0 नहीं होगा, तो s बेसिकली क्या होगा 0 होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया। बट क्या डिस्प्लेसमेंट 0 था, नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं था, डिस्प्लेसमेंट तो कितना था आपका 10 मीटर था। तो अब उससे बाद देखो हमने क्या किया, u0 को किया, v0 को किया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया, तो गलत हो गया, ये तो क्या होगा गलत हो गया। डिस्प्लेसमेंट जो हमने 10 मीटर लिया था वो कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, ये कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन जो है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। बिकॉज जब तक ये मार्कर हवा में रहेगा तो एक्सेलरेशन जी के इक्वल होगा, जैसे ही कीचड़ के अंदर जाएगा एक्सेलरेशन आपका चेंज होगा, तो एक्सेलरेशन अगर चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा, और एक्सेलरेशन यदि आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ये वाला जो इक्वेशंस है वो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कीप इन माइंड दैट these equations are applicable only when acceleration is a uniform or the constant, right। चलिए आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।